प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। 1 अगस्त से वो चेयरपर्सन के तौर पर कार्यभार संभालेंगी। 1 महीने पहले ही यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि प्रीति सूदन कौन है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। प्रीति सूदन 1983 बैच की IAS ऑफिसर है। उन्हें रक्षा मंत्रालय समेत कई विभागों में 37 साल का एक्सपीरियंस है। आंध्र प्रदेश कैडर में सर्विस देने के बाद उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रालयों में काम किया है। यही नहीं, प्रीति सूदन वर्ल्ड बैंक और WHO जैसी संस्थाओं का भी हिस्सा रह चुकी हैं। 37 साल तक अलग अलग विभागों में काम करने के बाद प्रीति 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पद से रिटायर हुई। 2022 में वे यूपीएससी की सदस्य बनी और अब उन्हें यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। प्रीति सूदन ने महिला एवं बाल विकास, रक्षा मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत मिशन में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कॉन्वोकेशन के लिए WHO के इंडिपेंडेंट पैनल के मेंबर के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा प्रीति सूदन वर्ल्ड बैंक में कंसल्टेंट भी रह चुकी हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से इकोनॉमिक्स में MPhil और सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग में MSc की डिग्री हासिल की है। कोरोना महामारी के दौरान प्रीति सूदन स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय सचिव के पद पर भी थी। इस दौरान उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। प्रीति सूदन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों की देखभाल करने की सिफारिश भी की थी। वो WHO के इंडिपेंडेंट पैनल की सदस्य थी। प्रीति सूदन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब देश भर में यूपीएससी की कोचिंग बढ़ाने वाले बड़े संस्थानों पर एक्शन हो रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अभियान चला दिया और कई कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई भी की। 29 जुलाई को देश के फेमस टीचर विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। 29 जुलाई को दिल्ली नगर निगम ने दृष्टि IAS समेत 2 और बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर नेहरू विहार में वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। सुरक्षा कारणों से सेंटर को सील कर दिया गया। कोचिंग सील होने पर विकास दिव्य कीर्ति का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस पर क्या कहा, सुनिए। बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, क्योंकि हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक का ऑफिसर बनाया अपनी कंपनी। डिविजनल हेड हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो केवल सेफ्टी देखेगा बिल्डिंग्स की। 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया है कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ़ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे बाहर निकल सकते हैं। सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें। ये 16 के 16 पॉइंट्स पे हमारी हर बिल्डिंग के बिल्डिंग इंचार्ज को रोज़, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ की बात कर रहा हूँ, एक अपडेट डालना होता है कि मैंने ये सारे 16 पॉइंट चेक कर लिए हैं। किसी भी स्थिति में किसी बच्चे या स्टाफ की ज़िंदगी से समझौता ना हो। हमारी नीयत ऐसी ही है। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूं कि हाँ, वो गलती हुई। हालांकि IAS की कोचिंग बढ़ाने वाले विकास दिव्य कीर्ति के बाद खान सर के कोचिंग की भी जांच की गई है और इस जांच में खान सर के कोचिंग सेंटर में कई सारी कमियां मिली हैं। इसके बाद मशहूर कोचिंग सेंटर्स पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में राव IAS कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद बिहार के पटना में भी प्रशासन एक्टिव हो गया। कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। दिल्ली के बाद बिहार के भी कई कोचिंग सेंटर्स की जाँच की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस जांच के दौरान इन कोचिंग सेंटरों में खामी मिली है। जांच के दौरान बिहार के SDM श्रीकांत खांडेकर खान सर के कोचिंग सेंटर GS क्लासेस पहुंचे। खान सर के कोचिंग सेंटर में भी कई खामियां मिली। SDM ने खान सर से उनके कोचिंग सेंटर से रिलेटेड पेपर्स मांगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर ने इन पेपर्स को जमा करने के लिए समय मांगा है। हालांकि खान सर ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।